स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्यमय भी। इसमें बहुत से राज छुपे हैं। उनमें से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा हिस्सा है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। ब्लैक होल यूनिवर्स की पावर दिखाते हैं। ये फिजिक्स और रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स दशकों से ब्लैक होल से अट्रैक्टेड हैं। ये रहस्यमय चीजें हमारे नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। ये ग्रेविटी और यूनिवर्स की नेचर के बारे में हमारे थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल एक कॉस्मिक रहस्य है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आया है। आइंस्टाइन के थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था कि मैसिव स्टार्स अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो सकते हैं। ये कोलैप्स स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा जो इतना डेंस होगा कि यह यूनिवर्स के फैब्रिक को ही मोड़ देगा। ब्लैक होल की स्टडी यूनिवर्स के एक्सट्रीम्स में एक सफर की तरह है। इन कॉस्मिक जायंट्स को समझकर हम फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और कॉस्मॉस के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ब्लैक होल नेचुरल वर्ल्ड की अविश्वसनीय पावर और खूबसूरती का प्रमाण है। ब्लैक होल मैसिव स्टार्स की डेथ से बनते हैं। वो स्टार्स जो हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। ये स्टार्स बहुत तेज जलते हैं इनके कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से एक आउटवर्ड प्रेशर बनता है जो स्टार की ग्रेविटी को बैलेंस करता है। आखिरकार स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूजन से आने वाला आउटवर्ड प्रेशर बंद हो जाता है। फिर स्टार का कोर अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स बहुत तेजी से होता है। कोर एक सेकंड के एक फ्रैक्शन में इंप्लोड हो जाता है। इसी इंप्लोजन से सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो स्टार के बाहरी लेयर्स को स्पेस में फैला देता है। पीछे बचता है बस एक बहुत ही डेंस कोर। अगर यह कोर काफी मैसिव है तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्स के लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाता है। यह यूनिवर्स में फंडामेंटल फोर्सेस के आपसी तालमेल को हाईलाइट करता है। इन प्रोसेसेस को स्टडी करके हम उन कॉस्मिक इवेंट्स को समझ सकते हैं जो गैलेक्सीज को आकार देते हैं, जिसमें हमारी अपनी गैलेक्सी भी शामिल है। सोचो, स्पेस में एक ऐसी बाउंड्री है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, जहां ग्रेविटी का पुल इतना तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता। इस बाउंड्री को ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार कोई भी चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। यह स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से होने वाला कर्वेचर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। यहां तक कि लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे तेज ऑनगोइंग वाली चीज है, वह भी इवेंट होराइजन के पार से नहीं बच सकती। एक रबर शीट पर एक बॉल को रोल करते हुए इमेजिन करो। ये शीट स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करती है। शीट पर रखी हुई एक भारी चीज एक गड्ढा बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देता है। अगर बॉल उस भारी चीज के बहुत करीब जाती है तो वह उसमें गिर जाती है। ठीक इसी तरह जो भी चीज ब्लैक होल के बहुत करीब जाती है वह इवेंट होराइजन को पार कर जाती है। इवेंट होराइजन एक ऐसा पॉइंट है जहां से वापसी नहीं होती। यह हमारे देखने लायक यूनिवर्स और ब्लैक होल की गहराइयों के बीच की बाउंड्री को मार्क करता है। यह एक ऐसा रीजन है जहां फिजिक्स की हमारी अभी की समझ अपनी सीमाओं तक पहुंच जाती है। हर ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी इन्फिनिटी होती है। यहीं पर ब्लैक होल का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। एक स्टार के पूरे मास को एक ही बिंदु में संकुचित होने की कल्पना करो। वही सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी पर समय और स्थान का अपना सामान्य अर्थ नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भौतिकविदों के लिए आकर्षक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन द्वारा हमारी नजरों से छुपी हुई है। हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। हालांकि इसके होने का अंदाजा ब्लैक होल के बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से लगाया जाता है। सिंगुलैरिटी इस बात का प्रमाण है कि यूनिवर्स में कितनी एक्सट्रीम कंडीशन एक्सिस्ट कर सकती है। सिंगुलैरिटी को स्टडी करके, भले ही इनडायरेक्टली ही सही, हमें ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर को समझने में मदद मिल सकती है। सिंगुलैरिटी हमें याद दिलाती है कि कॉस्मॉस के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना बाकी है। सेक्शन 5, हॉकिंग की विरासत कॉस्मॉस के एक दूररेचशी। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत ही बुद्धिमान भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। उन्हें ब्लैक होल पर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जाना जाता है। हॉकिंग ने इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में गहन जानकारी दी। हॉकिंग का सबसे प्रसिद्ध योगदान हॉकिंग रेडिएशन का उनका सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्लैक होल
पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। वे इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक फीकी रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। हॉकिंग के काम ने इस प्रांगोइंगित विचार को चुनौती दी कि ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता है। उनके थ्योरियों ने ब्लैक होल और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उनकी विरासत आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। हॉकिंग का योगदान उनकी वैज्ञानिक सफलताओं से कहीं आगे था। वे विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी किताबों और लेक्चर्स के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक कंसेप्टों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। उनका काम ब्रह्मांड के बारे में उत्सुकता और आश्चर्य जगाता रहता है। सेक्शन 6 ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स हॉकिंग रेडिएशन। शास्त्रीय भौतिकी बताती है कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कुछ भी नहीं बच सकता है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने एक क्रांतिकारी अवधारणा पेश की, हॉकिंग रेडिएशन। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़ता है। यह प्रस्तावित करता है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। हॉकिंग रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम उतार चढ़ाव से उत्पन्न होता है। ये उतार चढ़ाव कणों और एंटी पार्टिकल्स के जोड़े बनाते हैं। एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि दूसरा हॉकिंग रेडिएशन के रूप में निकल जाता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल की ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा को अपने साथ ले जाता है। हॉकिंग रेडिएशन अविश्वसनीय रूप से फीका होता है। वर्तमान तकनीक से इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि इसके सैद्धांतिक निहितार्थ गहन है। यह बताता है कि ब्लैक होल का तापमान होता है और अंततः यह पूरी तरह से वाष्पीकृत हो सकता है। हालांकि इसमें बहुत अधिक यूनिवर्सीय समय लगता है। हॉकिंग रेडिएशन की अवधारणा भौतिकी के प्रतीत होने वाले असमान क्षेत्रों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को प्रारेक्षित करती है। यह ब्लैक होल के चरम वातावरण में क्वांटम प्रभावों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 7 सूचना विरोधाभास खोई हुई जानकारी का रहस्य। ब्लैक होल भौतिकी में सबसे पेचीदा पहेली में से एक सूचना विरोधाभास है। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि शास्त्रीय ब्लैक होल भौतिकी बताती है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो ऐसा लगता है कि वह अपने साथ मौजूद सभी इंफॉर्मेशनों के साथ हमारे ब्रह्मांड से गायब हो जाती है। जानकारी का यह स्पष्ट नुकसान क्वांटम यांत्रिकी के थ्योरियों का खंडन करता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि जानकारी को संरक्षित किया जाना चाहिए। सूचना विरोधाभास अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र बना हुआ है। भौतिक विज्ञानी विभिन्न समाधान तलाश रहे हैं, जिसमें यह संभावना भी शामिल है कि जानकारी हॉकिंग रेडिएशन के भीतर सूक्ष्म संबंधों में एनकोडेड है या ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ अधूरी है। सूचना विरोधाभास सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच टेंशन को उजागर करता है। इस विरोधाभास को सुलझाने से ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों की गहरी समझ पैदा हो सकती है। सेक्शन 8 ब्लैक होल और ब्रह्मांड कॉस्मिक आर्किटेक्ट। ब्लैक होल केवल यूनिवर्सीय विषमताएं नहीं हैं, वे आकाशगंगाओं और पूरे ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण तारों के निर्माण और आकाशगंगाओं की मोशनशीलता को प्रभावित कर सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। ये गुरुत्वाकर्षणीय दिग्गज गांगेय संरचना को आकार देते हैं और अपनी पहुंच के भीतर सितारों और गैस की गति को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल कणों और विकिरण के शक्तिशाली जेट को भी ऑनगोइंग आ सकते हैं, जो हजारों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। ये जेट आसपास की गैस को गर्म कर सकते हैं और अपनी मेजबान आकाशगंगाओं में तारा निर्माण दर को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्सीय समय के साथ आकाशगंगाओं का विकास होता है। ब्लैक होल का अध्ययन उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया है, बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं के निर्माण और पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण तक। सेक्शन 9 निष्कर्ष पहेली को उजागर करना। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे मनोरम और रहस्यमय ऑब्जेक्टों में से एक है। वे गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। विशाल तारों की मृत्यु से लेकर यूनिवर्सीय वास्तुकारों के रूप में उनकी संभावित भूमिका तक ब्लैक होल विस्मित और विस्मय को प्रेरित करते रहते हैं। ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन पर स्टीफन हॉकिंग के ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने इन गूढ़ ऑब्जेक्टों के बारे में
हमारी समझ में क्रांति ला दी है। सूचना विरोधाभास, सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को समेटने की चल रही खोज को उजागर करता है, संभावित रूप से नए भौतिकी और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और नई टेक्नोलॉजियों का विकास करते हैं, हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें इन यूनिवर्सीय बेहिमत्सों और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में उनकी भूमिका को समझने के करीब लाती है। ब्लैक होल का अध्ययन अज्ञात में एक यात्रा है, जो मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और ब्रह्मांड को और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है।